का झाड़ू सफेद था। हाँ। अब ज्योतिषियों को जा रहे तांत्रिकों के पास। हाँ। एक तांत्रिक ने कह दिया इसके कान के अंदर हाँ। झाड़ू को काला कर दे। अच्छा। अब झाड़ू काला आ रहा है। हाँ। काला आ रहा है ना, तो पहले जिसका मुंह काला उसका झाड़ू उसका निशान भी काला। अच्छा। जिसका होने वाला मुंह काला हाँ। उसका पहले निशान हो गया काला। हाँ। और मेरे को एक डर है हाँ। कि दोबारा ऐसे की खांसी की बीमारी ना लग जाए। अच्छा। कहीं वो मफलर, फिर के सर्दी का मौसम है, हाँ। वो मफलर दोबारा गले में ना आ जाए इसके। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी हम लोग दिल्ली के अंदर मौजूद है। मैं अभी 2100 रुपए देने की जो बात करी है महिलाओं को, उस पर भी बात करेंगे। और अभी जो इलेक्शन, जो विधानसभा इलेक्शन जो करीब है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या माहौल इस टाइम पे दिल्ली के अंदर बना हुआ है और दिल्ली के अंदर जो आगे भी चुनाव है उसके अंदर क्या रणनीति बनने वाली है भाजपा की। हमारे साथ बीजेपी से आर.डी. मलिक जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है, अभी 5 गारंटी इन्होंने ऑटो रिक्शा वालों के लिए निकाली, उसके बाद में 2100 रुपए देने की बात करिए महिलाओं को, किस तरीके से देखते हैं? है इनके पास क्या? इनके पास है ही क्या? झूठे वादे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ, 2 पहाड़ है दिल्ली के अंदर जी। एक कूड़े का पहाड़ है। हाँ। और ये झूठ का पहाड़ है केजरीवाल। आने वाले चुनाव में हटाएगी जब इन्हें जनता दिल्ली की मन बना चुकी है। अब यहाँ तक बात रही 2100 की। हाँ। दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य है जी। दिल्ली की सरकार कोई निर्णय खुद नहीं ले सकती जी। केंद्र के अधीन है ये। जी। जी। उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी पड़ती है, बजट देखना होता है। मैं दूसरी बात करता हूं, पंजाब के अंदर इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है ना जी। इन्होंने क्या पंजाब के अंदर वादा किया था आते ही वहां की महिलाओं से? हर एक महिला को 1000 रुपया देंगे। जी। आज तक मिला आज तक नहीं मिला ना। जी। तो यहाँ कैसे देंगे ये? अभी पीछे बुजुर्गों की जो पेंशन कांग्रेस के शासन में मिलती थी जी। वो आज तक नहीं मिली। अब इन ये झुंझुना दे रहे हैं। हाँ। क्या दे रहे हैं? इनका काम है भटकाना, पटकाना, लटकाना, उसके बाद छीनना, भावनाओं के अंदर बात करना। हाँ। बातों के अंदर बात करना, इमोशनल बात करना। महिलाएं जो हमारी देश की है, बहुत भोली भाली महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, उनको झुंझुना दे रहे हैं वोट पाने के लिए। आप बता रहे हैं कि सिर्फ झूठे वादे करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर खोल दिए दिल्ली के अंदर, और तमाम फैसिलिटी दिल्ली को दी है उन्होंने। मैं एक और बात कहता हूँ, पहले बोल चुका हूँ इस बात को। जी। केजरीवाल हाँ। इससे बड़ा ये झूठाओं का सरदार है और ये पूरी पार्टी झूठ पे आधारित है। आज एक बात देखिए, जब ये पार्टी बनी, ये भस्मासुर है। क्यों ना? भस्मासुर को नाम देता हूं मैं। जो पार्टी के अंदर फाउंडेशन थे इसके साथ आए हुए जी। जस्टिस हेगड़े थे जी, किरण बेदी थी जी, जोगिंदर यादव थे जी, क्या नाम है, कुमार विश्वास थे। कोई है इनके अंदर? अब ये सिंगल मैन आर्मी शो है। क्या ये सिंगल मैन आर्मी शो है जी। कुछ नहीं इसके पास, कुछ भी नहीं। अरे कहां से देखा तू? आप एक बात बताओ, सीधी सी बात है भाई, जेब में 1 रुपया होगा तभी तो दोगे किसको? है ही नहीं, बजट के अंदर खजाने में भी नहीं है। कहां से लाएगा जी? अपने आप को जादूगर बताते हैं वो तो। जादूगर तो है ही है। जादूगर तो है ही। जादूगर करके कोई नेता वेता तो है नहीं ये जादूगर ही है ना। जादूगरी दिखा रहे हैं उल्टी फुल्टी। अच्छा। हाँ, उल्टी फंसाने की बात कर रहे हैं। इसका क्या काम है? और इसका काम ही ये। और आप देखिए ना, एक बात देखिए, इनके वादे देखिए। आप कोई बता दो, इनके आने के बाद दिल्ली में एक स्कूल बनाओ, बताएंगे। एक कॉलेज बनाओ, बताएंगे। एक हॉस्पिटल बनाओ, बताएंगे। अरे अपने काम गिनवाओ ना कि ये बना। वो तो गिनवाते हैं, कहते हैं कि हमने स्कूल A1 बना दिए, वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी है वो स्कूलों के अंदर हमने दी है। ठीक है, जो हेल्थ की जो क्या नाम फैसिलिटीज है वो दिल्ली के अंदर काफी बेहतर हो चुकी है। पूरे विश्व के अंदर और भारत के अंदर अकेला मुख्यमंत्री है ये जिसके पास कोई काम ही नहीं है। कोई मंत्रालय नहीं रखा इन्होंने अपने पास। ये एक उदाहरण है, कोई काम ही नहीं इसके पास, कोई काम है ही नहीं। आज दिल्ली की स्थिति मैं बताऊं आपको, हमारे 7 MP हैं। लोकसभा में 7 तो चुने गए, लेकिन जितनी दिल्ली की जनता है वो MPओं के पास जाती है, हमारे लोकसभा मेंबरों के पास। बीमार है जी, हॉस्पिटल में अब करना पड़ता है लेटर। हॉस्पिटल से उल्टा क्या फोन आता है, एम्स में हो गया, राम लोहिया में हो गया, जयप्रकाश
नारायण हॉस्पिटल में हो गया, तो वहां से आता ही कुछ है ही नहीं, आप बेड नहीं है, कुछ नहीं है, आप हमें फोन कर रहे हो जी। तो हमारे एमपी क्या करें आप बताओ। आज हमारे दिल्ली की जनता से एक प्रार्थना है मेरी जी। आपने हमें बॉडी दे दी है जी। लेकिन हमारे हाथ नहीं है। जब तक दिल्ली सरकार हमारे पास नहीं होगी हम हाथों के वही हाथ कटे हुए हैं हमारे। हाँ। हम काम नहीं कर पा रहे हमारे एमपी कैसे काम करें क्यों सिस्टम इनके पास है, दिल्ली सरकार का नियंत्रण इनके ऊपर है। हाँ। तो काम कैसे करें। हाँ। हमारी अगर आपको दिल्ली की जनता को अपने काम चाहिए, हाँ। काम होने चाहिए, हम पूरे क्या करें हम दिल्ली के अंदर आने वाले विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। हाँ। इसके बहकावे मत आओ, ये मैं कह रहा हूँ झूठा है, ये पखंडी है, ये इससे बड़ा पखंडी है कोई। फ्री बिजली पानी दिए जनता को, इस बार कह रहे हैं कि अगर दोबारा सरकार बनाते हो तो इस बार बिजली के पानी के जो बिल है आपके वो माफ कर देंगे। एक बात मैं कहता हूँ जी, अभी इन्होंने कहा 1000 रुपया दे रहा हूँ दूंगा महिलाओं को। सरकार किसकी थी 10 साल से? आम आदमी पार्टी की। क्यों दिया? तुम्हारे दिल में था, तुम्हारे जहन में था, तुम्हारे मन में था, तुम सच्चे थे तो लगाते पहले। अब चुनाव सर पे है, अब चुनाव लोगों का मत हासिल करने के लिए ये झूठी रेवड़ी झूठी बातें कर रहे हैं। तुम देते ना 10 साल से, अरे बुजुर्गों को पेंशन दे नहीं पाए, डीटीसी वाले की पेंशन रुक ही रही। अब क्या ऐसा क्या आ गया कि मैं दूंगा? ये बात उसे शोभा देती है जिससे ना होता। अरे तुम्हारी पूरी ताकत है तुम्हारे पास, आज तुम कह रहे हो हम 1000 रुपया देंगे, पहले देते। केजरीवाल जी कहते हैं कि मोदी जी हमें काम नहीं करते दिल्ली के अंदर। मोदी जी नहीं काम करने देते? हाँ। मोदी जी नहीं काम करने, अरे क्या नहीं काम करने दिया? हाँ। मोदी जी को ये काम नहीं करने देता। हाँ। देखिए प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा होती है। हाँ। लोकतंत्र है देश में, चुनी हुई सरकार है, मोदी कैबिनेट चुनेंगे जी। उनको इस तरह की अभद्र भाषा बोलना, अनपढ़ है प्रधानमंत्री, बताओ उनकी एजुकेशन को ललकारना जी। और इसी के शब्द हैं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी जी है। बताओ ऐसी भाषा करता। मैं एक बात और कहता हूँ, शीला दीक्षित की सरकार थी, अटल जी सेंटर में सरकार थी, कैसे चला? कितना काम अच्छा हुआ कांग्रेस के टाइम के अंदर, अच्छाई के अंदर अच्छा कहेंगे जी। मिल के अटल जी और शीला दीक्षित ने काम किया जी। ये एक पुल बता देना कि इसने एक पुल बनाया हो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस पे नहीं बोलेगा जी। बताओ एक पुल बनाओ, एक सड़क बनी हो, एक सड़कें दी हैं। कौन सी सड़क है साहब? पहले देखो हिंदुस्तान के अंदर जो गड्ढे वाला प्रदेश था उत्तर प्रदेश था, आज गड्ढे वाला प्रदेश है वो दिल्ली है। तो क्या दिया इसने दिल्ली को और अपना बना लिया। अरे ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, शीश महल 12-12 लाख के पर देखो हद होगी कि जनता पागल है क्या? शीश महल की बात कर रहे हैं लेकिन वो तो बार बार ये कहते हैं कि हमें झूठे आरोपों में बीजेपी ने हमें अंदर करवाया था। दिख नहीं रहा अभी तक बना हुआ शीश महल, तो अभी तक बना हुआ ना, अभी तक इसके खाबों के अंदर है। जब पीछे आतिशी को नहीं मिला तो कैसे हवल्ला किया इन्होंने? नहीं किया हवल्ला। अब ना ही बात समझिए इनकी, हार के चिन्ह होते हैं, डर होता है अंदर, भय होता है। अब भय साफ दिख गया। इनका उप मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र से भाग गया, ये भाग रहे हैं, ये बताओ हद होगी। शिक्षा मंत्री कौन थे? सिसोदिया। अगर अच्छा काम किया होता तो अपने क्षेत्र से क्यों भागता? इसका ये परिणाम है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए भाग के उधर जा रहे हैं। ये कहीं भागे, चूहों की तरह कूदे उछले, इनको कोई जीत नहीं मिलनी, इनका नाश होने वाला है, जनता इनका सत्यानाश करने वाली है, इन्हें उखाड़ के फेंकने वाली है। सिंहासन खाली करो, जनता आती है। जैसे आपने बताया कि मनीष सिसोदिया जी ने अपनी पड़पड़गंज विधानसभा छोड़ के जंगपुरा विधानसभा से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वैसे ही मंगोलपुरी विधानसभा में देखा गया कि राखी बिरला जो उनकी डिप्टी स्पीकर है वो उन्होंने वहां से मंगोलपुरी विधानसभा छोड़कर मादीपुर विधानसभा से इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या कारण मानते हैं इनका? पहले टर्म में मंत्री भी थी ना, वो मंत्री भी रही है सरकार के अंदर, मंत्री पद से हटाया उसे। अब इन लोगों ने काम नहीं किया, नहीं आदमी क्यों भागता है? काम क्यों तो वहीं रहते, अब भाग रहे हैं, कैंडिडेट चुनाव के अंदर बदल रहे हैं। ये इनका मैं फिर कह रहा हूँ, जनता मन बना चुकी है। ये झूठों के बादशाह हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये निकम्मे हैं, ये जनता को गुमराह करने वाले हैं, ये भोली भाली जनता की भावना से खिलवाड़ करने वाले ये लोग हैं। दिल्ली का एक और बात बताऊं, अगर G20 नहीं होता तो दिल्ली का हो सत्यानाश हुआ होता।
जो दिल्ली के अंदर G20 हुआ हाँ, तो केंद्रीय सरकार ने सारा काम कराया ना जी। अगर एनडीएमसी नहीं होती हाँ, जो इनके पास कारपोरेशन है आज हाँ, तो ना दिल्ली का सत्यानाश होता हाँ, ये सत्यानाशी लोग हैं एक काम बताओ मैं एक बात कहता हूँ यार एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को जी। एक पहला मुख्यमंत्री है हाँ, जिसके पास कोई काम नहीं हम्म, कोई मंत्रालय नहीं रखा अपने पास हम्म, कोई फाइल पे साइन ये क्यों नहीं करता चला के हम्म, ये पक्का चोर है ये मैं कह रहा हूँ पक्के चोर जो होते हैं वो अपने अपना डिफेंस पहले करते हैं अपना बचाव पहले करते हैं हम्म, चोरी का माल पहले गाड़ देते हैं बचाव करते हैं हम्म। वही काम ये करता है आप चोर बता रहे हैं लेकिन उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है दिल्ली वासियों के सामने कौन सी इस्तीफा दे करके कौन सी अग्नि परीक्षा दी है सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वो तो दिया वो तो तब दिया वो देखो धोखा दिया ना वहां पर भी हाँ, जो पहले 49 दिन का प्रधानमंत्री बने हाँ, और बच्चों को कसम खाई गई हाँ, अरे बच्चों को कसम खाना हाँ, कि मैं कांग्रेस के किसी पार्टी का समर्थन लूंगा हाँ, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन लिया जी, फिर कांग्रेस को धोखा दे दिया हाँ, धोखा दिया ये दोनों पार्टी है कांग्रेस और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अच्छा, अगर इसको कांग्रेस दिल्ली का बेड़ा गर्क करने वाली हाँ, सबसे बड़ी जिम्मेदार है तो कांग्रेस है हाँ, अगर कांग्रेस ये समर्थन नहीं देती हाँ, ये पहली मर्तबा मुख्यमंत्री नहीं बनता हाँ, तो दोबारा नहीं आता ये हाँ, तो कांग्रेस तो बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसके अंदर उसका पार्टी भी है ये अब इनका क्यों नहीं मिलान हो रहा नहीं हुआ ना दिल्ली के अंदर अब की क्या होगा हाँ, इसका काम पहले भी इसका काम क्या था इसका काम था अंग्रेजों वाला हाँ, लूट डिवाइड करो डिवाइड एंड रूल इसने मुल्लाओं को मुसलमानों को और हिंदुओं के अंदर बांट दिया हाँ, मैं आप फिर दावे से कह रहा हूँ इस बात को हाँ, मुल्लाओं की तो पेंशन लगा दी उनके मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए अरे पुजारियों के ग्रंथियों के और भी तो हैं हाँ, नहीं लगाई हाँ, तो आज कूद किस पर आज हाँ, लेकिन आज का सनातनी जाग चुका है हाँ, हिंदू जाग चुका है हाँ, आपके जो वोट होंगे उस आधार पे होंगे लेकिन आप कह रहे हैं कि इन्होंने डिवाइड कर दिया है हिंदू मुसलमानों को लेकिन वो विपक्ष तो बार बार कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है दिल्ली के अंदर वो पूरे देश में क्या करवाया बीजेपी क्या कर बीजेपी सनातन इकट्ठा करिए हिंदुओं इकट्ठा कर दिया जब देखने के सामने एक तमाशा हो रहा है उस तमाशे को तोड़ना नहीं हमने क्या ये करें तो अच्छा हम करें तो गंदा ये मुसलमानों को इकट्ठा कर दे तो अच्छे हम हिंदुओं को इकट्ठा करें तो हम गंदे ये क्या बात होगी ये दोहरी राजनीति कहाँ की है आरोप तो ये है ना कि हिंदू मुस्लिम करा रही है देश में तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया क्या आते ही मुल्लों की पेंशन को लगाई तभी से हो गया काम अरे क्यों लगा दी पेंशन तुमने तुम्हारे बाप का खजाना है क्या जनता का टैक्स का पैसा है किससे पूछे लगाया उनकी पेंशन तुमने क्यों लगाई उसका मकसद यही था ना कि उनके वोट मिले उसमें बुराई क्या है अगर हम हिंदुओं इकट्ठा कर रहे हैं तो ठीक है। अभी आम आदमी पार्टी का भी एक बहुत बड़ा जो प्रोपेगेंडा वही चल रहा है कि लगातार वो भाजपा पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार क्राइम बढ़ रहा है और गृह मंत्रालय के अंदर जो अमित शाह जी हैं उनको लगातार टारगेट कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। पंजाब में क्या है पंजाब को देखिए ना पंजाब के अंदर घर घर में नशा है हर एक जितना नौजवान था इसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जितने आतंकवादी हैं जितने क्रिमिनल हैं जितने बदमाश हैं जितने लुटेरे हैं आज अगर आप देखो उठा के पंजाब में सबसे ज्यादा है वहां तो पूरत मोहम्मद की सरकार है इनकी वहां सबसे ज्यादा है इनका ये उल्टी फुल्टा इनका इल्जाम लगाना काम है इसका झूठ बोलना काम है इसका ये तो झूठ की फैक्ट्री है ये तो झूठ की फैक्ट्री वो तो अपना सामान बेच रही है झूठ का। तो इस बार भाजपा का क्या रणनीति रहने वाली है इस बार दिल्ली इलेक्शन पे क्या इस बार बहुमत होने वाली है दिल्ली की या फिर इस बार दोबारा से हैट्रिक करवाएंगे अरविंद केजरीवाल जी की? इस बार जो हरियाणा में हुआ है जो महाराष्ट्र में हुआ वो दिल्ली में होगा। वहां भी सनातनी इकट्ठे हुए यहाँ भी सब इकट्ठे हैं अब इसकी चाल में आने वाले नहीं है जात पात में बटने वाले नहीं है फिरका परस्ती में जाने वाले नहीं है सब सनातनियों ने बना लिया है और आने वाले चुनाव के अंदर इसका अता नहीं होगा इसका पता नहीं होगा और मेरे को एक और डर है कि दोबारा इसे खांसी की बीमारी ना लग जाए। अच्छा कहीं वो मफलर फिर सर्दी का मौसम है वो मफलर दोबारा गले में ना आ जाए इसके ये मेरे को तो बहुत भारी इसके ऊपर वही होगा ये क्यों ये ड्रामेबाज तो है ही। ठीक है आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा सर आपसे जैसे आपने बताया कि हिंदू इस बार बटेगा नहीं योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान था बटोगे तो कटोगे उस बयान से महाराष्ट्र जीत लिया हरियाणा जीत लिया तो अब क्या दिल्ली की ही बारी है?
एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ। अब क्या है नारा? एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कटने बटने वाला नारा गया। हाँ। अब मोदी जी ने दे दिया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ। तो उसी के ऊपर सनातनी चलेंगे। हाँ। हम भी सब सनातनियों का आह्वान कर रहे हैं हाँ। कि आप इकट्ठे हो जाओ। जी। देखिए दिल्ली का भविष्य है। हाँ। दिल्ली के बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे अगर झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। जी। फैज रोड के ऊपर जाइए, हाँ। जहाँ झुग्गी थी हाँ। वहाँ झुग्गी वालों को LIG मकान और MIG मकान हाँ। भारत सरकार ने अलॉट किए हैं। जी। अब देखिए जाके, हाँ। पूछिए वहां पर जाके। एक चीज है ही नहीं। जी। दिल्ली सरकार के पास ना तो भूमि है, हाँ। ना इनके पास पुलिस है, दोनों नहीं है। जब एक चीज है ही नहीं तो कहां से देगा तू? जी। हम वादा करते हैं और हमारा मैनिफेस्टो में भी जो होगा, अभी तैयार हो रहा है मैनिफेस्टो, चुनाव घोषणा पत्र, जहाँ झुग्गी वही मकान, जहाँ झुग्गी वही मकान हाँ। देगा ये भारत सरकार। हाँ। जब मिलेगा तब तो मिलेगा। हाँ। बिल्कुल हमारा जहाँ झुग्गी वही मकान। जो छोटी छोटी झुग्गियों में रह रहे हैं लोग, हम नरकीय जीवन जी रहे हैं। इनके सुधार मोदी जी ने बिल्कुल संकल्प ले रखा है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ, ऐसा आदमी, ऐसा प्रधानमंत्री जो बहुत सौभाग्य से भारत को मिला हुआ है, भगवान इनकी आयु लंबी करे, स्वस्थ रखे। इसके अलावा कोई और ऐसा प्रधानमंत्री आने वाला नहीं है जो गरीबों के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में सोचना। अब बताओ एक बात, अब ये क्यों नहीं कर रहे जी आयुष्मान सेवा जो है दिल्ली के अंदर? अरे कोई दे रहा, उन्हें जरूरत है, जरूरत नहीं दिल्ली के अंदर। और क्या मिलता है इनके अंदर? जो उन्होंने क्लिनिक खोल रखे, मोहल्ला क्लिनिक, डोला की गोली रखी है, डोलो होती है वो पैरासिटामोल, और है नहीं कुछ वहां पर। बताओ। और जितने मोहल्ला क्लिनिक है इनके कार्यकर्ताओं के हैं, उनकी जेबें भरी जा रही हैं। अच्छा। बिल्कुल। मैं दोबारा फिर कहूंगा, दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, इस पखंडी घमंडी के चक्कर में मत आओ। ये बिल्कुल आजकल तो भाषा ही बदली हुई है इसकी। बॉडी लैंग्वेज देखे ना इसकी कैसी है। भगवान 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 कर रहा है। भगवान भगवान भगवान। अरे अल्लाह अल्लाह भी कर ले थोड़ा, उधर नहीं करेगा क्योंकि उसने पता अल्लाह अल्लाह मैंने कहा तो सनातनी वोट किसके ज्यादा जो मिलने वो भी नहीं मिलेंगे। अच्छा। हाँ, अरे भगवान अल्लाह भी करना, पेंशन उनको दे रहा तो इधर घुस रहा जाके जबरदस्ती, जबरदस्ती मंदिरों में घुसेगा। हनुमान के मंदिर जा रहा है। हनुमान जी ने इसको अब दे दिया शराब। अच्छा। पक्का शराब है हनुमान जी को। ये घमंडी है। हनुमान जी का इसको अब वरदान नहीं है, अभिशाप है। और जो वरदान है सनातनियों के साथ है, बिल्कुल सनातनियों के साथ है। तो इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने वाली है 101%। बिल्कुल दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। आने वाले चुनाव के अंदर बटन दबना है, बटन दबाने के लिए सबकी उंगलियां दिल्ली की जनता की चरमरा रही हैं कि वो दिन कब आए, कब बटन कमल पे मोड़ लगे। और इसका अब नई बात सुन लो, पहले इनका झाड़ू सफेद था, अब ज्योतिषियों को जा रहे तांत्रिकों के पास। एक तांत्रिक ने कह दिया इसके कान के अंदर झाड़ू को काला कर दे। अच्छा। अब झाड़ू काला आ रहा है, काला आ रहा है ना। तो पहले जिसका मुंह काला उसका निशान भी काला। अच्छा। जिसका होने वाला मुंह काला उसका पहले निशान हो गया काला। हो गया। देखो। तो इस बार दिल्ली के अंदर भगवा लहराने वाला है। भगवा शान से लहराएगा, भगवा धूम से लहराएगा, भगवा गरज के लहराएगा, भगवा एकता से लहराएगा। यही हमारा नारा है। गरीबों का विश्वास, गरीबों का प्यार हमारे साथ है। झुग्गी वासियों का, दिल्ली वासियों का, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है। अब उस आशीर्वाद को कोई मिटाने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं। ये अकेला आर्मी शोमैन कुछ कर नहीं पा रहा। भागदौड़ हो रहे हैं, जैसे उधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, भागे दौड़े कुछ भी कर ले। अब इनको दोबारा खांसी की बीमारी लगने वाली है। दिल्ली की जनता की बददुआ है। रुमाल जो उन्होंने लपेट के रखा था ना संदूक के अंदर, वो इनकी बीबी निकालेगी कि उनको नौकरी छुटवा दी है ये। अब इनके गले में दोबारा रुमाल लपटने वाला है। यही मेरी बात है। ठीक है। तो RD मलिक जी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि दिल्ली के अंदर इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, भगवा लहरा जाएगा। अब तो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए दाथे की न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।